हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड से विभिन्न स्टेशनों के रिड्यूस लेवल को ज्ञात करने के लिए तरीके और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखा। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग यानी कि लेबलिंग का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। लेबलिंग का वर्गीकरण मेनली 8 टाइप से किया गया है। पहला आपका डिफरेंशियल लेबलिंग यानी कि बहुरूपण तलेक्षण। दूसरा रेसिप्रोकल और डबल लेबलिंग यानी कि अनोन्य तलेक्षण या दोहरा तलेक्षण इसे कहते हैं। अगला आपका है फ्लाई लेबलिंग यानी कि उड़न तलेक्षण। उसके बाद से अगला है लॉन्गिट्यूडिनल और प्रोफाइल और एल सेक्शन लेबलिंग यानी कि इसको हम हिंदी में अनुदैर्ध्य तलेक्षण के नाम से जानते हैं। पांचवा हमारा क्रॉस सेक्शन लेबलिंग है या क्रॉस लेबलिंग या इसी को क्रॉस सेक्शन लेबलिंग के नाम से जानते हैं। अगला हमारा चेक लेबलिंग है यानी कि जांच तलेक्षण है। उसके बाद से सातवां हमारा प्रिसाइज यानी कि परिशुद्ध तलेक्षण है। इसके बाद से आठवां यानी कि लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग यानी कि त्रिकोणमितीय तलेक्षण है। ये 8 टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंशियल लेबलिंग है इसके बारे में हम जानते हैं यानी कि बहुरूपण तलेक्षण क्या होता है और इसकी कब आवश्यकता पड़ती है। तो जब दो स्टेशन बिंदु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हों और उनका किसी एक लेबल स्थापना के आधार पर लेबलिंग नहीं किया जा सकता है, तब इन स्टेशनों की ऊंचता या निचता का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कई जगह स्थापित करना पड़ता है। इस टाइप से किए गए लेबलिंग को हम डिफरेंशियल लेबलिंग के नाम से जानते हैं। यह लेबलिंग जैसे कि अभी आपको बताया गया है राइज एंड फॉल मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसी तरीके से किया जाता है। उसके बाद से दूसरा हमारा है रेसिप्रोकल या डबल लेबलिंग। इस लेबलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब दो स्टेशनों के मध्य कोई ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा आ जाए। जैसे कि दो स्टेशन बिंदु हैं, एक ये स्टेशन बिंदु एक ये स्टेशन बिंदु, इनके बीच कोई गहरी घाटी आ जाए या इनके बीच नदी आ जाए, तो इनके बीच हम तलेक्षण कैसे करेंगे और उनका आरएल हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो लेबलिंग किया जाता है वो रेसिप्रोकल लेबलिंग कहलाता है। और यह लेबलिंग चूँकि दोनों स्टेशन बिंदुओं पर स्टॉप और लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट रख करके किया जाता है, इसलिए इसे डबल लेबलिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्टेशन बिंदु ये है, एक स्टेशन बिंदु ये है, इनके बीच में कोई गहरी घाटी आ जाए तो कैसे इनका ऊंचता या निचता हम पता करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये स्टेशन बिंदु ए है, ये स्टेशन बिंदु बी है। तो सबसे पहले स्टेशन बिंदु ए के पास हम लेबल को स्थापित करेंगे और इससे ए पर A1 रीडिंग लेंगे और B पर B1 रीडिंग लेंगे। फिर हम इंस्ट्रूमेंट को उठा करके स्टेशन बिंदु B पर ले जाएंगे और B पर ले जा करके पुनः लेबल को सेट करेंगे और सेट करने के पश्चात यहाँ से B1 पर, B पर अब B2 और A पर A2 रीडिंग को लेंगे और इन लिए गए रीडिंग्स का औसत निकाल करके
और हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच का ऊंचता या नीचता का पता लगा लेते हैं। इस तरीके से बीच में नदी आ जाए या कोई गहरी घाटी आ जाए तब हम रेसिप्रोकल या डबल लेबलिंग के माध्यम से उनके बीच ऊंचता या नीचता का पता लगा सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है फ्लाई लेबलिंग, यानी कि इस लेबलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब हमें डिफरेंशियल लेबलिंग करना हो, परंतु इस तलेक्षण में स्टेशनों के मध्य सबसे छोटा मार्ग चयनित किया जाता है और इसका उपयोग साधारणतः किसी जगह पर हमें परमानेंट बेंचमार्क स्थापित करना है और उसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की ऊंचता या नीचता का पता लगाना हो, तब हम इस लेबलिंग को करते हैं। इस लेबलिंग में केवल बैक साइड और फोर साइड लिए जाते हैं, बाकी इसमें इंटरमीडिएट साइड नहीं लिए जाते हैं। और इस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट या मुख्यालय से अन्य जगह पर परमानेंट बेंचमार्क स्थापित करने के लिए फ्लाई लेबलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से हमारा है लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल या एल सेक्शनिंग लेबलिंग। इस लेबलिंग का उपयोग किसी प्रस्तावित सड़क का, नहर का, रेल मार्ग का पाइपलाइन बिछाना हो या सीवर लाइन लगाना हो, उनके मध्य, जैसे कि मान लीजिए कि ये सड़क है, इसके मध्य एक रेखा स्थापित करेंगे और उस पर हम पड़ने वाले भूमि का उतार चढ़ाव जानने के लिए डिफरेंशियल लेबलिंग के माध्यम से लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग को करते हैं। यह लेबलिंग सेंटर लाइन पर, यानी कि जितनी चौड़ी सड़क है या नहर है या जो भी चीज़ है उसके सेंटर लाइन एक स्थापित करेंगे और उस पर 20 से 50 मीटर के अंतराल पर स्टेशन स्थापित करते जाएंगे और उस पर हम रीडिंग्स को लेंगे और इस तरीके से हम उन बिंदुओं पर आरएल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद से हम उनका प्रोफाइल लेबलिंग तैयार करते हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर सड़क निर्माण कार्यों में किया जाता है। इसके बाद से जो अगला है हमारा वो है क्रॉस लेबलिंग या क्रॉस सेक्शनिंग। मान लेते हैं इस लेबलिंग का उपयोग किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य के मध्य रेखा के दाएं या बाएं दोनों तरफ की पर्याप्त चौड़ी पट्टी का उतार चढ़ाव जानने के लिए क्रॉस लेबलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेबलिंग के माध्यम से हम किसी सड़क या नहर में मिट्टी की खुदाई या भराई का एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं। यह लेबलिंग यानी कि क्रॉस लेबलिंग लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग के साथ साथ ही किया जाता है और यह लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग के दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग सेंटर लाइन पे किया जाता है, उससे दोनों तरफ 20 से 50 मीटर चौड़ाई तक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सड़क है, इसमें हम सबसे पहले ये सेंटर लाइन पता कर लेंगे। इसके दाएं तरफ यानी कि राइट और लेफ़्ट साइड में 20 से 50 मीटर चौड़ाई तक अगर हमें मिट्टी की गणना करनी हो तो उसके लिए हम इस लेबलिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसमें 5-5 मीटर की दूरी पर स्टेशन स्थापित कर लेते हैं और उनका हम आरएल ज्ञात कर लेते हैं और पुनः उनका आरएल ज्ञात करके और किस स्टेशन पर मृदा का भराव करना है या मृदा का कटाव करना है उनका हम पता लगा लेते हैं। इसके बाद से जो अगला लेबलिंग है वो है चेक लेबलिंग।
चेक लेबलिंग का इस्तेमाल इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसका इस्तेमाल अगर एक चरण में कोई लेबलिंग किया गया हो तो उनकी शुद्धता का जांच करने के लिए इस लेबलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इस लेबलिंग में जिस तरफ से हम कार्य को स्टार्ट करते हैं और जहां पर समाप्त करते हैं, तो इस लेबलिंग को करने के लिए जहां से कार्य हमने समाप्त किया है वहां से स्टार्ट करके और जहां पर कार्य को स्टार्ट किया था वहां पर ला करके समाप्त करते हैं। और इसमें केवल फोर साइड और बैक साइड को ही लिया जाता है। और अगर हमारा दोनों का डिफरेंस यानी कि फोर साइड और बैक साइड के समेशन का डिफरेंस अगर 0 आता है तो इसका मतलब हमारा कार्य शुद्ध है। इसके बाद से अगला जो लेबलिंग है वो है प्रिसाइज लेबलिंग यानी कि परिशुद्ध तलेक्षण। इस लेबलिंग में क्या होता है कि किसी भी प्रदेश में कोई बेंचमार्क स्थापित करना होता है तो बड़ी ही शुद्धता की आवश्यकता होती है, यानी कि उसी शुद्धता पर आधारित होता है उस क्षेत्र के अन्य बिंदुओं का आरएल ज्ञात करना। इसीलिए भारत में जीटीएस बेंचमार्क इसी प्रिसाइज लेबलिंग के माध्यम से ही किया जाता है ताकि परिशुद्धता इनकी बनी रहे। इस लेबलिंग में सभी आधुनिक और परिशुद्ध उपकरणों को काम में लाया जाता है ताकि जो भी लेबलिंग किया जाए वो परिशुद्ध हो। और लेबल उपकरण के समंजन की जांच हमेशा किया जाना चाहिए। उसके बाद से अगला जो लेबलिंग है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग। तो इस लेबलिंग में बिंदुओं की उच्चता, उनके मध्य सीधी दूरी और उनका ऊर्ध्वाधर कोण माप करके हम इस तलेक्षण को करते हैं। इससे हम दो अधिक दूरी पर स्थित और अगम्य जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते उनका उच्चता या निचता का पता लगाने के लिए इस लेबलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग को हमने पढ़ा। इसके बाद से अगले वीडियो में देखेंगे।